हेलो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप मजे में होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग यूपी बोर्ड से रिलेटेड फिजिक्स में ऑप्टिक्स यूनिट को स्टार्ट करा चुके हैं और इसकी हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ऑप्टिक्स यूनिट के न्यूमेरिकल भी हमने डाले हुए हैं। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर प्रकाश की यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स सर्च कर सकते हैं और उसमें आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल मिलेंगे। थ्योरी में करा रहा हूं, न्यूमेरिकल में पहले करा चुका था। तो यहाँ पर उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की स्थापना करनी है जब प्रतिबिंब आभासी हो। इससे पहले हम कर चुके हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की स्थापना जब प्रतिबिंब हमारा क्या है, वास्तविक हो। इससे पहले हम इस चैप्टर की 4 वीडियो डाल चुके हैं, आप उन्हें देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले इसमें खूब क्वेश्चन आते थे और इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए कि एस डैश कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो 2 माध्यमों वायु और कांच को अलग अलग कर रहा है। सिंपल ये रहेगा कि हम इधर वायु मान लें और इधर क्या मान लेते हैं, कांच, ग्लास हो गया इधर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, बिंदु वस्तु O जो इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित है। इस बिंदु वस्तु O से 2 प्रकाश किरणें लीजिए, एक ले लेंगे हम OPQ और एक प्रकाश किरण लेंगे हम OA। OA एक प्रकाश किरण है जो विरल माध्यम यानी कि वायु से सघन माध्यम कांच में जा रही है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे, हमको पता है, हम ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो इसके जाने का पाथ तो हो गया ये स्ट्रेट बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा बैंड होती हुई ऐसे निकल जाएगी। और इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं, पीछे की तरफ जब हम बढ़ाएंगे तो ये ऐसे यहां पे आकर मिलेगी और ये इसका आभासी प्रतिबिंब होगा, इमेज आई। जो आपतित किरण OA की जो अपवर्तित किरण है AB, इसको पीछे की ओर और OPQ को पीछे की ओर बढ़ाने से जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, काटेंगी, वो बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब होगा। इसके लिए हमें आर्टिकल याद करना है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए ये आर्टिकल बहुत अच्छा है और यही आता है, या तो उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए आता है या उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। यहां से इसको डिस्टेंस को इंडिकेट करेंगे, वस्तु की दूरी को धूर से नापेंगे तो ये होगी U। और जब हम प्रतिबिंब की दूरी को किससे नापेंगे, धूर से नापेंगे, तो इस दूरी को क्या कहेंगे हम, स्मॉल v। और P की इस सेंटर से दूरी, इसके सेंटर से दूरी को क्या कहेंगे, R। और इस पे हम एक अभिलंब डाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, नॉर्मल डाल लेते हैं, नॉर्मल हो गया M और इसकी हाइट होगी H। अब हम कोण को इंडिकेट करेंगे, ये कोण हो गया अपतन कोण I और ये कोण हो गया अपवर्तन कोण R और ये एंगल हो गया हमारा अल्फा, ये एंगल हमने मान लिया बीटा और ये एंगल हमारा हो गया गामा। आप इस फिगर को देखें, जरा नोट कर लें, एक बार देख लें, जहां कोई पॉइंट क्लियर ना हो उसको अभी कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि S डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी मुख्य अक्ष है ये वाली लाइन। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिसका प्रकाश के अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है और OA का अभिलंब के साथ इसका कोण जो हो गया वो आपतन कोण I है। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे अपवर्तन कोण R कहेंगे। और ये मान लेते हैं कि OA, IA और CA मुख्य अक्ष के साथ क्रम से अल्फा, बीटा, गामा कोण बना रही है। और ये जो गोलीय पृष्ठ है S डैश, ये 2 माध्यमों वायु और कांच को अलग अलग कर रहा है। यहां मानेंगे माना कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वो कितना है, अपवर्तनांक स्मॉल n है
तब स्मॉल n इट इज इक्वल टू बनना चाहिए साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। बट हम जानते हैं कि साइन आई इट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है n इंटू साइन आर। यहां पे हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी, यदि पृष्ठ का व्यास, यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो, यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो I व R छोटे होंगे, I व R छोटे होंगे। इन्हें हम रेडियन में माप सकते हैं। इस दशा में अगर ये कंडीशन हम लेकर चलते हैं तो हमारा साइन I अप्रोक्सीमेटली लगभग रेडियन में I आएगा और साइन R लगभग क्या आएगा, स्मॉल r। तो I और R की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, तो यहां रख देंगे पुट इन 1। तो इसलिए हम एक समीकरण लेंगे, समीकरण एक से हमारा रिजल्ट आएगा I इट इज इक्वल टू n इंटू आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आप इसको जरा नोट कर लेंगे क्योंकि अब हमें I और R की वैल्यू इस फिगर से फाइंड करनी है। अब ट्रायंगल OAC में आप ये देख रहे हैं कि ये त्रिभुज OAC यहां से उठाया मैंने, OAC, इसका एक्सटीरियर एंगल I यानी कि बहिष्कोण है I, और बहिष्कोण I की विशेषता होती है सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस गामा। त्रिभुज IAC में IAC बनाएंगे, IAC को भी IA, ये हो गया I, ये हो गया हमारा A और ये है C। दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा एंड ऑल्सो यहां पर हमारा बना है ये एंगल। तो फिगर थोड़ा अलग बनानी पड़ेगी भाई दोबारा से थोड़ा समझाने के लिए। ये है IAC, ये एंगल हमारा क्या है, बीटा है, ये हमारा एंगल है गामा और ये एंगल हमारा क्या है, R। तो ट्रायंगल IAC में R इज द बहिष्कोण, तो ये क्या होगा, सामने के दोनों कोणों का योग होगा। तो आपने देखा I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा एंड R इट इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। I और R के मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ये मान समीकरण 2 में रखने पर ये दोनों मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हम देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, अल्फा प्लस गामा इट इज इक्वल टू n और ये आएगा बीटा प्लस गामा। तो हम इसको खोल लेंगे n बीटा प्लस n गामा। हम गामा की टर्म वन साइड ले जाएंगे, बीटा को हम ये रहने देंगे, गामा को हम इस साइड ले आते हैं, इसको इधर। तो ये क्या होगा, अल्फा माइनस n बीटा इट इज इक्वल टू n गामा माइनस के गामा, और यहां से हम गामा कॉमन निकाल के n माइनस 1। तो एक इक्वेशन बनेगी अल्फा माइनस n बीटा इट इज इक्वल टू गामा n माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये तीसरी इक्वेशन बनेगी। और इस तीसरी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू रखनी है हमें, बीटा की वैल्यू रखनी है और हमें गामा की। तो पहले आप अल्फा I और R के मान को देख लें, इसको नोट कर ले। अब हम हेल्प लेंगे अल्फा बीटा गामा के लिए। ट्रायंगल OAM ट्रायंगल लेंगे अल्फा के लिए OAM, गामा के लिए लेंगे CAM और बीटा के लिए लेंगे IAM। इज दैट क्लियर? तो आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब चित्र से बेटा, चित्र से हमने ये मान लिया है कि उत्तल गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, और अगर व्यास छोटा है तो m बिंदु P पर माना जा सकता है। अल्फा बीटा गामा हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो चित्र से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू होगा tan अल्फा इज इक्वल टू होगा AM अपॉन OM, AM अपॉन OM को हम लिखेंगे OP, AM को लिखेंगे H अपॉन माइनस का U। साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, बाई तरफ डिस्टेंस माइनस में होंगे ये दोनों, क्योंकि ये सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती है और ध्रुव से नापी जाते हैं सभी दूरियां, तो निगेटिव ली जाएंगी। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan ऑफ बीटा, tan बीटा इट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा
ए एम अपॉन आई एम। ए एम की वैल्यू क्या होगी, ए एम ही रहेगा, आई एम को लिख सकते हैं हम आई पी, और ये आएगा हमारे पास एच माइनस का वी। एट लास्ट फाइंड करेंगे गामा। गामा क्या होगा, tan ऑफ गामा, इट शुड बी ट्रायंगल ए एम सी, ए एम अपॉन सी एम, लंब बटे आधार, और ए एम एज इट इज रहेगा और सी एम होगा सी पी के इक्वलेंट। तो ए एम की वैल्यू होगी एच और सी पी की वैल्यू होगी प्लस आर। ये सभी मान कहाँ रखने हमें, 3 में रखने पर। ये सभी मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। ये सभी मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम 3 में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है फार्मूला पर क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे 3 में। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा हमारे पास h अपॉन माइनस 5 माइनस एन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है h अपॉन माइनस का वी। गामा की वैल्यू क्या है h अपॉन आर एन माइनस का वन। दोनों ओर क्या करना है हमें, दोनों ओर h से भाग देने पर, दोनों ओर h से भाग दे दीजिए। तो जब हम h से भाग देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको, तो यह होगा n अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, और इट इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ये हमारा अभिष्ट सूत्र आता है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। अपवर्तन के सूत्र की स्थापना है, जबकि प्रतिबिंब हमारा क्या है, आभासी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको देख लेंगे। ये हमारे पहले 2 आर्टिकल हो जाएंगे इसमें, गोलीय उत्तल और अवतल पृष्ठ के लिए। इन पर हमने 2 वीडियो डाली हैं, आप उन्हें देख लेना प्लीज।